हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। कुछ दिनों पहले ही मैंने लखनऊ टू उत्तराखंड का पार्ट 1 डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं लखनऊ टू उत्तराखंड का पार्ट 2। वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बना सकें। मसूरी से वापस आते हुए हम लोग देहरादून स्टे किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। हंसी मजाक करते हुए हम लोग थोड़ी देर बाद ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनि उच्च ज्ञान की खोज में ध्यान करते थे। ऋषिकेश को विश्व योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। शहर ने 1999 से मार्च के पहले सप्ताह में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की मेजबानी की है। यहाँ पर होटल 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। और हमें होटल मिला लक्ष्मण झूला के पास, लेकिन लक्ष्मण झूला रिनोवेट होने के कारण बंद था और हम लोग निकल गए जानकी झूला की तरफ। हम लोग अब पहुंच गए थे जानकी झूला। जानकी सेतु का निर्माण पैदल यात्रियों के साथ साथ वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पुल की लंबाई 274 मीटर लंबा है। यह ऋषिकेश का पहला 3 लेन स्पेशल ब्रिज है, जिस पर यात्रियों के साथ साथ 2 पहिया वाहन भी इस पुल का उपयोग कर सकते हैं। जानकी झूला के दोनों तरफ माँ गंगा का विस्तार स्वरूप और किनारे घाटों पे बने मंदिर और आश्रम और उनके पीछे उत्तराखंड के पहाड़ देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। हम लोग जानकी झूला पार करके अब जा रहे थे परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ। इस आश्रम की स्थापना 1942 में पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। 1000 से अधिक कमरों के साथ ऋषिकेश में सबसे बड़े आश्रम के रूप में है। रोजाना की गतिविधि में सुबह की सार्वभौमिक प्रार्थना और ध्यान कक्षाएं, दैनिक सत्संग और सूर्यास्त के समय गंगा आरती शामिल है, जिसमें गंगा के तट पर हर दिन सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। और देवता चेतन धराई तुम्हारी दया तुम्हारी भुवन सुखदाता ओम जय गंगे माता। कहीं बार जो तेरी शरणागति आया शरणागति आया यम के त्रास मिटाकर। रात के समय जानकी झूला और भी खूबसूरत दिखता है। हमें राम झूला भी जाना था, बट रात बहुत हो गई थी तो हम लोग होटल गए और सो गए। आज हमारे सफ़र का चौथा दिन था। फटाफट हम लोग सुबह उठे, नहाए धोए और निकल गए नीलगढ़ वाटरफॉल के लिए, जो कि हमारे होटल से लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? नीलगढ़ वाटरफॉल।
नीलगढ़ वाटरफॉल का टिकट पर पर्सन 30 रुपए है। 500 मीटर का एक पैदल ट्रैक पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नीलगढ़ वाटरफॉल। यहाँ आप अपने फैमिली के साथ आए या कपल के साथ आए या अपने फ्रेंड लोगों के साथ आए, यहाँ आप भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। बस यहीं रखो, यही तो है यही है शिकंजी। हाँ ये यहीं से तो उतरना है। हाँ भाई यहाँ से नहीं था यार, यहीं है ये। आगे आगे। हाँ भाई उनको फॉलो करवाते हैं। हरिद्वार श्री बद्रीनाथ हिमगिरी एक्सप्रेस। हम लोग जब कभी भी ऋषिकेश आए हैं तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी जरूर की है। लास्ट टाइम जब आए थे तो हम लोग ने रिवर राफ्टिंग किया था। रिवर राफ्टिंग का अलग अलग रेंज है, कोई 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो हम लोग ने 9 किलोमीटर वाली रेंज चुना था। इसकी कॉस्ट 600 रुपये पर पर्सन थी। इस बार हम लोग जा रहे हैं जिप लाइन करने। इसका कॉस्ट पर पर्सन 2000 रुपीज़ था। रेडी है? ठीक है, चलो बैठो। हाय। चलो। अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो पर साइड 300 रुपीज़ लगता है। उस जिप लाइन को एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं देवप्रयाग की तरफ और थोड़ी ही देर बाद हम लोग देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। रोड से नीचे जाने के लिए एक सीमेंटेड रास्ता है और अलकनंदा नदी पर एक केबल की ब्रिज है। उसको पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नदी के किनारे। पांच पवित्र स्थल विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग हैं। देव प्रयाग पंच प्रयाग या अलकनंदा नदी के 5 पवित्र संगमों में से एक है। नदी एकत्र होकर गंगा नदी के रूप में मैदानी इलाकों में बहती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने यहाँ तपस्या की थी। यही वो जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यहाँ का मुख्य मंदिर श्री रघुनाथ मंदिर है जो श्री राम को समर्पित है।
देवप्रयाग घूमने के बाद हम लोग सफ़र में अपने आगे बढ़ गए और कुछ ही देर बाद एक ऐसा दिव्य मंदिर हमें मिला जिसकी प्रसन्नता क्षेत्र में खुशियाँ लाती है और क्रोध प्रलय। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है माधारी देवी मंदिर। अलकनंदा नदी पर बिजली परियोजना के लिए एक बांध बनाई जाती है। 16 जून 2013 में मंदिर को अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। मंदिर के हटाने के कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ घाटी में बादल फटा और सारे तीर्थ स्थानों को धो डाले। स्थानीय लोगों का मानना है कि क्षेत्र को देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ा। आपदा के बीच जाने पर मंदिर को पुनः उसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया। कहते हैं कि देवी की मूर्ति दिन भर में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय एक छोटी सी कन्या के रूप में, दोपहर के समय एक युवा महिला के रूप में और शाम के समय एक वृद्ध महिला के रूप में। देवी के दर्शन के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं केदारनाथ की तरफ और हमारा दूसरा पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।